पता नहीं मेरी बच्ची ने दूध भी पिया होगा या नहीं, तो किसी के हाथ से दूध भी नहीं पीती। इन्होंने मेरी बेटी को गायब किया है, ये इन दोनों की मिली भगत है। मुझे मेरी बच्ची बताएं, कहाँ है मेरी बच्ची? आपने इल्हाम की जिम्मेदारी मुझे दी थी और मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाई। अगर मैं चाहूँ ना अभी और इसी वक्त तुम दोनों पे इल्हाम के अगवा का केस कर सकता हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब तक मैं ना कहूँ उसे अपने पास ही रखो। ड्रामा से एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बिलाखिर हमजा ने अपनी घटिया चाल तो चल ली, जिसके बाद नवाल और कबीर का रो रो कर बुरा हाल है। मगर ऐसे में हमजा और फलक भी इस घर में आ जाते हैं और आते ही तमाशा करते हैं। आज पहली मर्तबा फलक तो तड़पने लगी, नवाज से सवाल करती, कहाँ है मेरी बेटी, तुम उसका ख्याल नहीं रख सकती थी। तो कबीर गुस्से में आकर हमजा का गिरबान पकड़ लेता है, तुम्हारी हरकत होगी। नवाल को तो शक हो गया था, मगर हमजा तो इन दोनों पर चढ़ाई करने लगा। मैं चाहूँ तो अभी और इसी वक्त तुम दोनों पे इल्हाम के अगवा का केस कर सकता हूँ। तो कबीर ने भी इसे वार्न कर दिया, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब हमजा तो चाहता है कि किडनैपिंग की वजह से अब मैं इशू बनाऊं। कबीर तो रोते हुए कहता है, पता नहीं मेरी बच्ची ने दूध भी पिया होगा या नहीं, वो तो दूध भी किसी और के हाथ से नहीं पीती। और ऊपर से नवाल को ये भी दुख होता है कि कबीर ने इल्हाम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, मैं वो ठीक से निभा नहीं पाई। और वहाँ पर इल्हाम का रो रो कर बुरा हाल होता है, चुप भी नहीं हो रही। तो किडनैपर आकर अपनी बीवी से कहता है, चुप कराओ इसे, ना क्यों रो रही है। अब जैसे कैसे करके हिम्मत बांध के ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, ताकि वहाँ जाए पुलिस इंस्पेक्टर से खुद पूछें। मगर कबीर और नवाज जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हमजा और फलक तो पहले से ही आए बैठे थे। फलक तो इन दोनों को देखते ही उन पर गरजने लगी, इन्होंने ही मेरी बेटी को गायब किया है। दोनों पे ही चिल्लाने लगी, कहाँ है मेरी बच्ची। यूं ही अब फलक घर वापस लौटे के बाद भी बेचैन होती है। वो फलक जिसे आज तक किसी की परवाह नहीं हुई, बल्कि हर किसी से बदला लेने पे आई। आज जब बेटी पर बन आई तो शुक्र है उसकी ममता तो जागी। हमजा इल्हाम का कुछ पता चला तो हमजा उसे तसल्ली देता है, अभी पता नहीं चला, बहुत याद आ रही है बेटी की, आज से पहले तो कभी नहीं आई। तो परेशान हाल फलक घूर कर इस हमजा को देखती है। हमजा, ये आप क्या कह रही हैं? अगर मैं कुछ नहीं बोलता तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मुझे कुछ पता नहीं है। तुम इतनी कमजोर नहीं हो फलक कि कोई भी तुमसे जबरदस्ती पेपर साइन करवा ले। हाँ, तुम अपनी मर्जी से कर दो तो ये अलग बात है। अब ऐसे ही अगला दिन भी हो जाता है, लेकिन इल्हाम वहाँ पर नहीं संभली। किडनैपर की बीवी तो ये सब देखकर और भी परेशान हुई, अपने शोहर से कहती है, दिखाओ उसे बुखार हो गया है, कुछ दवाई दे दो, कुछ कर लो यहीं पर ही, मैं इसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाऊंगा। इतना तक कि अब वो किडनैपर भी परेशान है। आखिर मजबूर होकर हमजा को कॉल करता है, साहब वो बच्ची को बहुत ज्यादा बुखार हो गया है, हॉस्पिटल लेकर जाना है। मगर ये हमजा तो मना कर देता है, जब तक मैं न कहूँ उसे अपने पास ही रखो, नहीं मरती वो, कहीं लेकर तुम नहीं जाओगे उसे। अब जैसे उसने कॉल ड्रॉप की, फोन से फारिग हुआ, क्योंकि वो बाहर फोन सुनने ही तो आया था। तो पीछे ठहरी फलक जो कि ये सारी बातें सुन चुकी थी, कहाँ है मेरी बेटी, बताए मुझे, आपको मालूम है। आज पहली मर्तबा वैसे फलक को अपना कोई होश नहीं, और यूं ही हमजा का बिलाखिर ये भांडा फूट गया। और कब तक हमजा का ये जुर्म छुपेगा? बहुत जल्द हमजा की ये घटिया हरकत सबके सामने आने वाली है।